तीन भुवन में सार्वित राग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमः त्रियोग संहारिके। पंडित दौलत राम जी रचित ये छह ढाला ग्रंथ की पांचवी ढाल की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। 12 भावनाओं या द्वादश अनुप्रेक्षाओं का विषय यहाँ पर आचार्य देव ने, पंडित दौलत राम जी ने समझाया है। जिनागम की परिपाटी के अनुसार वैराग्य की उत्पत्ति में और वैराग्य के बढ़ाने में ये 12 भावनाएं निमित्त बनती हैं। इनका चिंतन केवल पढ़ना नहीं, इनका चिंतन वैराग्य में निमित्त बनता है। हमारे पास पुराण में कथा आती है कि सुकमाल स्वामी या राजकुमार सुकमाल अपनी अर्धरात्रि में जब 12 भावनाओं का पाठ उन्होंने सुना तो उनको वैराग्य उमड़ा और पत्नियों की साड़ियों की रस्सी बनाकर महल से उतर के उन्होंने दीक्षा ले ली। ये वैराग्य की माता हैं। इस चर्चा हम कल कर चुके। पहली भावना को हमने कल प्रारंभ किया जिसका नाम है अनित्य भावना या अध्रुव भावना। अनित्य भावना अर्थात यह कहते हैं जगत में कुछ भी नित्य नहीं है। ये इशारा हमारे जिनागम का केवल हमारे शरीर के संबंध में नहीं है। ये जितने संयोग हमको मिले हैं, जब परिवार, व्यापार, समाज, देश, काल, यौवन, बल, रूप, ज्ञान, धन, संपत्ति, दास दासी, सब कुछ, ख्याति, लाभ, पूजा, सब कुछ जो मिला है, ये सब का सब कैसा है? क्षणिक है, क्षण मात्र में नष्ट हो जाने वाला है। देखिए, अनित्य का चिंतन करने पर दो प्रकार के विकल्प उत्पन्न होते हैं, एक चिंता के और एक चिंतन के। चिंता इसलिए होती है, ये लगता है ना जब जीव को मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, तो उसे चिंता होती है। और ज्ञानी जीव इसी बात को इस तरह विचार करते हैं कि शरीर का तो स्वभाव है जन्म और मरण, पूर्ण और गलन इसका स्वभाव है, ये कभी सदा काल एक रूप रहने वाला नहीं है। तो योग्य आयु पूरी होने पर मुझे भी ये देह छोड़कर यहाँ से जाना पड़ेगा। ये चिंतन की धारा है। और चिंता हमको आकुलता पैदा करती है, हमारे परिणामों को बिगाड़ती है। ये चिंता सताती है कि इतना सोना मेरे पास में है, कोई चुरा ले गया तो क्या होगा? इतना पैसा मेरे पास में है, किसी ने जेब काट ली तो क्या होगा? इतना महंगा कुर्ता मैंने पहना है, कहीं सब्जी गिर गई तो क्या होगा? इतनी महंगी साड़ी मैंने पहनी है, मेरे बच्चे ने बाथरूम कर दिया तो क्या होगा? ये चिंता है, ये विकल्प है। और यहाँ हम कह रहे हैं अनित्यता। अनित्यता का विचार चिंता भी पैदा करता है और चिंतन भी पैदा करता है। पर यहाँ अनित्यता के विचार से हमें अपने चिंतन में सुधार लाना है, अपनी मान्यता में, विचारधारा में सुधार लाना है। कैसा सुधार? कि हम जिसे अपना समझ रहे हैं, हम जिसे हमेशा हमारे साथ रहने वाला समझ रहे हैं, ये देह, ये संयोग, ये सदाकाल हमारे साथ रहने वाले नहीं। क्यों नहीं रहने वाले? क्योंकि सब अनित्य हैं। इनका स्वभाव है परिणमन होना, इनका स्वभाव है बदल जाना। इसलिए हे जीवों, इस बात का विचार करो। ठीक है, देखो बहुत स्पष्ट है। मैंने एक दृष्टांत देता हूं, कई बार शायद आपको भी पहले दिया होगा कि जब अस्पताल में या घर पे किसी माता के गर्भ से किसी बालक का जन्म हुआ, उनके परिवार में खुशियां हो गई, हर्ष मनाया जा रहा है, उल्लास है, बहुत मजा आ रहा है, लड्डू बट रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं, ढोल नगाड़े बज रहे हैं। ज्योतिषी को बुलाया जाता है। ज्योतिषी उस बालक का भविष्य बताता है कि बहुत बढ़िया, अच्छा राजयोग है, इसकी कुंडली के अंदर फला फला ग्रह इस दशा में बैठा हुआ है, सब बढ़िया होगा, सब उत्तम होगा, सब अच्छा होगा, ऐसा ज्योतिषी ने बता दिया। अब उसके परिवारजन, जैसा हम सोचते हैं ना, मेरा बेटा तो इंजीनियर बनेगा, मेरा बेटा तो डॉक्टर बनेगा, मम्मी कहती है नहीं मेरा बेटा तो पॉलिटिक्स में जाएगा, पापा कहते हैं नहीं मेरा बेटा तो आईएएस की पढ़ाई करेगा। सबका अपना 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 सोचना। कोई कहेगा अरे कोई मजा नहीं है एमबीए करने में, अब तो हम अपने बच्चे को सीए करवाएंगे, उसमें स्कोप ज्यादा है। सबका अलग अलग है। तो जो जैसा सोचता है वो बच्चा इन सब में से
क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लॉयर बनेगा, कि भाई वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनेगा, कि पॉलिटिक्स में जाएगा, कि राइटर बनेगा, कि क्या बनेगा, क्या गारंटी है इस बात की, क्या निश्चितता है। और निश्चित करो और सोचो थोड़ा सा, हमें तो ये भी नहीं पता कि ये छोटा बच्चा जो हमारे हाथ में है ये अपने सीधे हाथ से लिखेगा कि उल्टे हाथ से लिखेगा। कोई गारंटी है कि मम्मी पापा सीधे हाथ से लिखेंगे तो बच्चा भी सीधे हाथ से लिखेगा? कोई गारंटी नहीं है, कोई निश्चितता नहीं है। उसकी जैसी प्रवृत्ति तो हम बदल सकते हैं कि नहीं बदल सकते? कोई उल्टे हाथ से लिखता हो तो उसको कहें कि नहीं उल्टा हाथ बंद कर, तो सीधे हाथ से लिख। नहीं बदल सकते, हम नहीं कर सकते। सोचने की बात यह है, जब ये सब भी निश्चित नहीं है तब भी एक चीज 100% नक्की है। अरे ये पता है आपको कि वो आपका बच्चा शादी करेगा कि नहीं करेगा, ये पता है कि उसके बच्चे होंगे कि नहीं होंगे। हम भविष्य की कल्पनाएं तो बहुत लंबी चौड़ी, प्लानिंग तो बहुत लंबी चौड़ी कर लेते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि वो भविष्य असंभव कल्पनाओं से भरा है, जिनका हो पाना संभव नहीं है। क्या गारंटी है कि वो कल जीवित रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या गारंटी है कि वो 10 साल 20 साल अपने जीवन के बिताएगा कि नहीं बिताएगा? आप रहोगे कि नहीं रहोगे, क्या गारंटी है? लेकिन एक चीज की गारंटी है, सिर्फ एक चीज की। क्या गारंटी है? किस बात की गारंटी है? 100% गारंटी है कि वो मरेगा। बिल्कुल 100% गारंटी है कि वो क्या होगा, वो मरेगा। इसको कोई नहीं टाल सकता। बाकी सब बातें बदल सकती हैं, टाली जा सकती हैं। डॉक्टर की बजाय वो भिखारी बन सकता है, राजा बन सकता है, वकील बन सकता है, लेकिन वो मरेगा, इस बात को टाला नहीं जा सकता, इस बात को बदला नहीं जा सकता। और ये बात कब नक्की हो गई थी? कौन से टाइम पे? 10 साल का हुआ तब नक्की हुआ होगा कि मरेगा। जिस समय वह इस पर्याय में आया उसी समय ये निश्चित हो गया कि इस पर्याय का अंत होगा, होगा और होगा, जन्म के समय से। लेकिन विचारने की बात यह है कि जो बात जन्म के समय से नक्की है उस बात के बारे में किसी को भरोसा नहीं है, और जो बात बिल्कुल भी निश्चित नहीं है उसके बारे में बहुत चिंताएं हैं। क्या करेगा, बड़ा होके क्या करेगा, ये चिंता ज्यादा है। और मर जाऊंगा उसकी चिंता किसी को नहीं सताती। इसलिए आचार्य सबसे पहले इस जगत का जो ये अहंकार है कि मुझे तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं हो सकता, मेरे को कोई नहीं मार सकता, मेरी इम्यूनिटी पावर बहुत बढ़िया है, मैं बहुत बलवान हूं, मेरे पास बहुत धन है, पैसा है, तो यह हम कह रहे हैं अनित्य है। ये सारे संयोग अनित्य है। ये शरीर अनित्य है, ये यौवन, ये बुढ़ापा, ये बचपन, ये सारे पर्याय अनित्य हैं, क्योंकि ये सब परिणमन है, ये सब पुद्गल की पर्याय हैं। जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय हैं, तो इनको सदा काल रहना नहीं है। ये अनित्य भावना के स्वरूप की चर्चा कल हमने 3 नंबर के छंद के आधार से की थी। अब अनित्य के बाद दूसरा नंबर, जब इस जीव को ऐसा कहा जाता है कि देख तू मरने वाला है, तो क्या बोलता है? मुझे कोई चिंता नहीं है, मेरे पास तो माता पिता है, मेरे पास ये मंत्र है, मेरे पास में इतना बड़ा डॉक्टर रहता है, मैं इतने बड़े डॉक्टर का बेटा हूँ, मैं इतने बड़े वकील का बेटा हूँ, मैं तो राजा की सेवा में रहता हूँ, राजा के सारे जितने वैद्य हैं वे सब मेरी सेवा में लग जाएंगे, मुझे कोई नहीं मार सकता, मुझे कोई नहीं मार सकता। आप कहते हो अनित्य हैं, होंगे दुनिया में सब अनित्य, लेकिन मुझे कोई नहीं कर सकता, कुछ भी कुछ नहीं हो सकता मेरा। तो उसे कहते हैं भाई जगत में सब अशरण है, कोई भी वस्तु शरणभूत नहीं है। तू इधर जा उधर जा और चाहे जिधर जा, मरना तो तेरे को है, ये बात तो निश्चित है। ये सारे संयोग तो जाएंगे जाएंगे और जाएंगे। तू कितना भी इनको रोकने का प्रयास कर ले, ये रुकने वाले नहीं है, क्योंकि ये सब कर्म के उदय में चल रही अवस्थाएं हैं। उधर कर्म का उदय बदला और इधर सारे संयोग बदल गए। तू इनको रोकने के लिए लाख उपाय कर, करोड़ उपाय कर, राजा राणा चक्रवर्ती जिसके पास जाना हो जा, जिसकी सेवा करनी हो कर, लेकिन ये सब संयोग रुकने वाले नहीं है। ये कह रही है अशरण भावना, कोई शरणभूत नहीं है। क्या कहते हैं दौलत राम जी? पढ़ते हैं अपन छंद क्रमांक 4 के आधार से। देखिए,
सुर असुर खगाधिप जेते, मृग ज्यो हरि काल दलेते, मणिमंत तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। मरते न बचावे कोई। अब ये मरते न बचावे का मतलब हुआ, इसको लगता है कि ये सब साधन मुझे मरने से बचा लेंगे, क्योंकि पहली भावना में कहा था ना कि सब अनित्य है, सब परिणमन हो जाएगा, तू मर जाएगा, एक न एक दिन तेरी आयु पूरी हो जाएगी। तो इसे लगता है नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो जाएगी, मैं तो सबके पास चला जाऊंगा। तो कहते सुन, मरते न बचावे कोई, तुझे मरने से कोई भी नहीं बचा सकता। क्यों नहीं बचा सकता, तो वो सुनो। सुर असुर खग अधिप जैते। अधिप शब्द समझो पहले। खग अधिप, अधिप का मतलब राजा, अधिप का मतलब उनका सेना नायक, उनका जो प्रमुख है, उनका जो मुखिया है। किस किस का, सुर असुर और खग। सुर का मतलब देवता, स्वर्ग के देवता को कहते हैं सुर, तो उनका जो नायक है वो है इंद्र। असुर, असुर कहते हैं भवनवासी देवों को, उनका जो नायक है, उनका जो इंद्र है। अब ये दो लिख दिए तो बाकी दोनों भी लगा देना। ज्योतिष देवों का इंद्र, व्यंतर देवों का इंद्र। फिर आगे लिखा खग, खग माने पक्षी होता है, पक्षी का मतलब यहां निकालना तिर्यंच गति से। तिर्यंच गति का जो सबसे प्रमुख बलशाली प्राणी है, क्या कहते हैं, सिंह कहते हैं, शेर। शेर सबसे बलशाली है। तो दो गतियों के नाम गिना दिए, सुर असुर और खग। सुर असुर में तो देव गति और खग के अंदर तिर्यंच गति। नरक गति को नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, नरक गति के जीव को तो सब जानते हैं कि वो प्रति समय मरने लायक दुख को भोग रहा है। तो ये जो सुर है, असुर है और खग यानी तिर्यंच गति के जो प्रमुख बलशाली प्राणी हैं, ये सबके सब मरते हैं। बलशाली प्राणी भी मरते हैं, राजा भी मरता है, इंद्र भी मरते हैं। कैसे मरते हैं, तो लिखा मृग ज्यो हरि काल दलेते। जैसे मृग मने हिरण, हरि मतलब शेर। जैसे मृग, जैसे कोई शेर के सामने मृग आ गया हो तो उसकी मृत्यु कैसी है, निश्चित है। उसी प्रकार काल दलेते, उसी प्रकार काल रूपी शेर हम जीव रूपी मृग को मार डालता है। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। तू चाहे जैसे उपाय कर, चाहे पारस मणि ले आ, चाहे जैसी मणि अपने पास रख, चाहे जैसे मंत्र का जाप कर, चाहे जैसे तंत्र गंत्र गंडा ताबीज बांध ले, या बहुत उपाय कर ले, मरते न बचावे कोई। तुझे मरने से कोई बचाने वाला नहीं है। ठीक है, एक कोई बात यहाँ शायद अजीत जी कुछ पूछ रहे थे। हाँ बोलिए। ये मतलब क्या, क्या, असुर मतलब देवता और असुर मतलब राक्षस। असुर मतलब भवनवासी। देवताओं के जो चार भेद है ना, उसमें पहला नंबर है कल्पवासी वैमानिक देव, दूसरा नंबर भवनवासी, तीसरा ज्योतिषी और चौथा व्यंतरवासी। तो भवनवासी देवों को कहा जाता है असुर। वैसे असुर कहा नहीं जाता, वो असुर उसके निकायों में एक भेद का नाम है। भवनवासी देवों के 10 भेद हैं। भवनवासिनो असुर नाग नागेंद्र ऐसे करके सूत्र है पूरा। तो उसमें वो असुर नाम का असुर नाम आया है। तो इस आधार पे असुर जो सुर नहीं है, सुर का मतलब जो स्वर्ग में नहीं रहते हैं, ऐसे देव जो स्वर्ग में नहीं रहते हैं उनको कहा जाता है असुर। असुर का मतलब राक्षस नहीं होता। वैसे राक्षस भी व्यंतर देवों के भेदों में शामिल है। राक्षस भूत पिशाच ये हम समझ रहे वैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो लंबे लंबे नाखून, लंबे लंबे दांत, खून चूसने वाला ऐसा कोई भूत पिशाच नहीं है हमारे यहाँ। पर नाम ये सब मिलते हैं, है ना। तत्वार सूत्र में इन सब की चर्चा आई है। ये सब देवताओं के 4 निकाय हैं। सुर में एक आ गया और असुर में तीनों आ गए, ज्योतिषी व्यंतर और भवनवासी। उनके भी अधिप यानी उनके भी इंद्र,
जो होते हैं वे सब भी अपने योग्य काल में मृत्यु को प्राप्त होते हैं, कोई किसी को बचाने में समर्थ नहीं है। ये यहाँ पर उनका कहने का अभिप्राय है। देखिए, बहुत सारी 12 भावनाएं आपको मुंह जबानी याद होगी, बहुत सारी 12 भावनाएं आपने अनेकों बार पढ़ी होगी। आप पढ़ते ही हैं। 12 भावना देवशास्त्र गुरु पूजन के अंदर जो लिखी गई है, मंगत राय जी की है, आदरणीय डॉक्टर साहब हुकुमचंद जी भारेल साहब की है, भूधर दास जी की है, जयचंद जी छावड़ा साहब की है। सारी भावनाओं को जब हम पढ़ेंगे ना, तो ये दृष्टांत जो यहाँ दौलत राम जी ने दिया है, ये बार बार हमारे सामने आता है। आप पढ़े मंगत राय जी की 12 भावना, क्या लिखते हैं? काल सिंह ने मृग चेतन को गेरा भवन में, नहीं बचावन हारा कोई, यो समझो मन में। मंत्र तंत्र सेना धन संपत्ति राजपाट छूटे, वश नहीं चलता काल लुटेरा काय नगरी लूटे। क्या लिखा है आगे? क्या लिखा? चक्र रतन हलधर सा भाई काम नहीं आया, एक तीर के लगत कृष्ण की विनश गई काया। ये है अशरण भावना। तू समझ रहा है कि सब मेरे को सहायता कर देंगे, सब मेरी मदद कर लेंगे, सब मुझे बचा लेंगे, तो कह रहे सुन ले, मरते न बचावे कोई। जो बड़े बड़े अस्पतालों में वेंटिलेटर पर जीवित हैं, वे भी अपनी आयु प्रमाण जीवित हैं, विज्ञान की सहायता से जीवित हैं। ये तो बस कहने की बात है ना। ये फिजिकली तो वो डेथ ही है, और वो क्या बोलते हैं अपन, साइंस के हिसाब से प्रैक्टिकली वो मरे हुए ही हैं, पर साइंस के हिसाब से हमने उनको जिंदा रखा है। हम कह रहे हैं कर्म का उदय उनके आयु का बाकी है, इसलिए वो जीवित हैं, वास्तव में तो वे मरे हुए ही हैं। समझने की बात इतनी है, आयु कर्म का उदय जब तक है तब तक इस देह में यह आत्मा रहती है, और जैसे ही आयु कर्म का उदय पूरा हो जाता है, चाहे जैसे संयोगों में हो, इस देह से यह आत्मा जुदा होगी और होगी। ये है अशरण भावना। लेकिन मैं क्या समझता हूं, मुझे लगता है मैं ये उपाय कर लूंगा। कौन कौन से? कोई कहता है मैं तो एक ताबीज बांध के रखा है, कोई गले में ताबीज बांधता है, कोई भभूत रमाता है माथे पे, कोई अमृत पीता है, चरणामृत, कोई किसी प्रकार की औषधि खा लेता है और ये समझता है हम तो अब हम अमर भये ना मरेंगे, अब हमें कोई नहीं मार सकता। कैसे नहीं मार सकता? शरीर का स्वभाव है ना, इस शरीर का स्वभाव है परिणमन होना। क्या लिखा है युगल जी बाबूजी ने? 12 भावना की पंक्तियां याद करो। सम्राट महाबल सेनानी, उस क्षण को टाल सकेगा क्या, अशरण मृत काया में हर्षित, निज जीवन डाल सकेगा क्या। सम्राट होवे, महाबली होवे, बड़े बड़े योद्धा सेनानी होवे, लेकिन वे सब भी अपने योग्य काल में मृत्यु को प्राप्त होते हैं। है कोई बलवान चक्रवर्ती ऐसा जो मरने के बाद अपनी देह में पुनः जाना पसंद करता है, या उस मरी हुई देह में अपने प्राण फिर से फूंक सकता है? गुरुदेव तो क्या कहते थे, इस मनुष्य पर्याय का एक एक समय अमूल्य है, चक्रवर्ती की संपदा देकर भी प्राप्त करना चाहोगे तो भी नहीं मिलेगा। ऐसा इस शरीर का स्वभाव समझना, ये अशरण भावना हमको समझाती है। अनित्य भावना ने क्या कहा? जगत अनित्य है, संयोग अनित्य है, संसार अनित्य है। और अशरण भावना ने कहा उस अनित्यता से बचने के तू जो भी उपाय करता है, वे सब उपाय क्या हैं? फेल है, बेकार है। इस उसके सामने तेरी 1% भी चलने वाली नहीं है। ये कर्म का उदय बड़ा बलवान है, ये वस्तु का स्वरूप बहुत बलवान है, इसके परिणमन के आगे तेरी एक भी नहीं चलेगी। को अरे तेरी तो छोड़ो, एक 12 भावना और है, शायद आप लोगों ने कभी सुनी भी होगी। भय तीर्थंकर से बलि, तिनकी नहीं चली,
मौत नहीं टली तो फिर क्या करिए। क्या कहा? भय तीर्थंकर से बलि। जगत का सबसे बलवान प्राणी कौन? तीर्थंकर परमात्मा का जी, सबसे बलवान प्राणी। नेमिनाथ भगवान के संबंध में कथा आती है ना कि दरबार में कृष्ण बैठे थे और ये चर्चा उठी कि वर्तमान भूलोक में सबसे बलवान कौन है। तो किसी ने कहा सौधर्म इंद्र है, किसी ने किसी का नाम लिया, तो सबने कहा नहीं, ये कृष्ण जो यहाँ बैठे हैं ये सबसे बलवान है, अर्ध चक्रवर्ती है, ये तीन खंड के अधिपति नारायण है, ये सबसे बलवान है। तो कृष्ण को अहंकार है इस बात का कि मैं जगत में सबसे बलवान। तो कोई बुद्धिमान आदमी कहता है अरे पागलों जैसी बातें मत करो, इस जगत में यदि कोई सबसे बलवान वर्तमान में कोई है तो वो नेमिनाथ है, राजकुमार नेमिनाथ। कैसे? उन्होंने तो कोई काम ऐसा किया ही नहीं। कृष्ण तो महाभारत लड़के भी आ गए, बहुत सारे काम उन्होंने करवा दिए, नेमिनाथ ने क्या किया? उन्होंने तो कोई युद्ध भी नहीं लड़ा, तो फिर वो सबसे बलवान कैसे हुए? तो उन्होंने कहा नेमिनाथ का जीव तीर्थंकर प्रकृति का भोग रहा, तीर्थंकर प्रकृति का उदय भोग रहा है, और तीर्थंकर परमात्मा से ज्यादा शक्तिशाली जगत में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। क्या प्रमाण है इस बात का? कि प्रमाण देने के लिए नेमिनाथ ने अपने अंगुली की अंगूठी निकाली और वो हीरा जिसको अपन समझते हैं कभी टूट नहीं सकता, वो हीरे को ऐसे चुटकी में मसल दिया, ऐसे भस्म बना करके डाल दिया। तो कृष्ण को चिंता होने लगी। काय की चिंता? जब तक ये हैं तब तक मेरा राज्य नहीं चलेगा, तब तक मैं राजा नहीं बन पाऊंगा, क्योंकि थे तो दोनों एक ही के, मतलब एक ही परिवार के। कृष्ण समुद्र विजय के बेटे, कृष्ण वासुदेव के बेटे, और नेमिनाथ समुद्र विजय के बेटे, और कृष्ण के पिता और नेमिनाथ के पिता दोनों सगे भाई थे। तो इसलिए दोनों के मन में ये, कृष्ण के मन में ये चिंता सताई कि नेमिनाथ जब तक रहेंगे तब तक मैं तो राज नहीं कर पाऊंगा। इसलिए उन्होंने फिर युक्ति लगाई और अनेक उपाय बना करके नेमिनाथ को वैराग्य के मार्ग में लगा दिया। जो भी हुआ अच्छा हुआ। समझने की बात यह है कि बलशाली तीर्थंकर जैसा जीव भी उस आयु के परिणमन को रोकने में समर्थ नहीं है, उनकी भी नहीं चलती, मौत तो उनके लिए भी नहीं टलती। तो फिर क्या करिए? जब इसको ऐसा लगता है कि आपने तो हमारे सारे रास्ते बंद कर दिए, अब हम क्या करें? तो कहते हैं सुन, सब जगत में अशरण है, लेकिन कुछ चीजें शरणभूत भी होती हैं, कुछ चीजों का आश्रय लेना चाहिए। किनका? तो उसी भावना की अंतिम पंक्तियों में ऐसा लिखा है, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। मंगत राय जी क्या लिखते हैं? देव धर्म गुरु शरण जगत में और नहीं कोई, ब्रह्म में फिरे भटकता चेतन यूं ही उमर खोई। जयचंदी छाबड़ा साहब क्या लिखते हैं? शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में शरणा दोए। चाहे जो 12 भावना पढ़ लो, सब में ये दोनों बातें मिलेगी आपको। जगत सारा अशरण है, और शरणभूत यदि कोई है तो वो कौन है? अपना आत्मा। ये यहाँ पर समझाने की बात। और निश्चय से आत्मा, और व्यवहार से पंच परमेष्ठी, व्यवहार से देव शास्त्र गुरु, ये अशरण भावना का स्वरूप है। अब इस जीव को इस संसार के प्रति जो आसक्ति है, उस कारण से इसको एक प्रश्न और खड़ा होता है। वो कहता है ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि मनुष्य गति की तो अवस्था ही ऐसी है कि सबको एक न एक दिन मर जाना है। देव गति का काम बढ़िया है, हम कहाँ जाएंगे? देव गति में जाकर के सुख भोगेंगे। हम वहां पे तो मजा ही मजा है। 33 सागर की आयु, कहीं 29, कहीं 22, कहीं 32, इतने सागरों तक अनंत सुख का भोग करते रहो, कोई भोगों की कमी नहीं। एक एक देव के पास में 32 अप्सराएं, जहां तक पाया जाता है वहां तक, ऊपर ऊपर नहीं पाया जाता, तो जहां तक पाया जाता है वहां एक एक के पास में कितनी कितनी इंद्राणियां, कितने कितने महल विमान, कितने देव चरणों में झुकते हैं, कितने देव कहना मानते हैं। शरीर कभी बूढ़ा नहीं होता, पैदा होते ही जवान हो जाता है। क्या क्या, कोई विकल्प नहीं, कोई रोग नहीं, कोई चिंता नहीं, भूख की परेशानी नहीं, नहाने धोने की चिंता नहीं, बाल बढ़ते नहीं, दाढ़ी करवानी नहीं पड़ती, नाक बढ़ते नहीं, मल बहता नहीं। क्या मजा ही मजा है।
वहां जाकर के सुख भोगेंगे हम। तो ये कहते हैं मूर्ख, हमने जब कहा अनित्य है तो इसका मतलब मनुष्य गति अनित्य है ऐसा थोड़ी कहा, हमने तो चारों गतियों को अनित्य कहा है। हमने जब कहा अशरण है तो इसका मतलब मनुष्य गति के अंदर सुख के लिए अशरण है ऐसा क्या समझता है, चारों गतियों में अशरण है। उस बात को यहाँ तीसरी भावना संसार भावना में दौलत राम जी समझाते हैं। देखिए क्या लिखा है। चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार सारा, या में सुख नाही लगारा। चाहूं गति दुख, ये एक यहां पर रुक जाओ। दुख कहाँ है कि चारों गतियों में दुख है। तू ये समझ रहा है कि मनुष्य गति में सुख दुख नहीं, सुख नहीं है तो देव गति में मिल जाएगा, देव गति में नहीं है तिर्यंच गति में भोग लेंगे। किसी और गति में किसी और अवस्था में परिणमन करके अपने को सुखी होना चाहता है तो उसे समझाते हैं, सुन भाई, चाहूं गति दुख, चारों गतियों में क्या है, दुख ही दुख भरा है। और जीव कहाँ कहाँ है कि जीव भरे हैं, कहाँ भरे हैं, चारों गतियों में जीव भरे हैं। स्वर्ग यानी देव, नरक, मनुष्य और तिर्यंच, इन चारों गतियों में अनंतानंत जीव भरे पड़े हैं। और सबके सब कैसे हैं, दुखी। चारों गतियों में क्या है, दुख। वैसे तो ये बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पहली ढाल में चार गतियों के दुखों का वास्तविक स्वरूप भली भांति समझ चुके हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होता है, दुख किस बात का है, किस बात का दुख है। तो कहते हैं परिवर्तन पंच करे हैं। कितने परिवर्तन करता है, 5 परिवर्तन करता है। ठीक है, 5 परिवर्तन कौन से होते हैं अपन बाद में चर्चा करते हैं। सब विधि संसार असारा। सब विधि, सब विधि का मतलब तू चाहे जैसा उपाय कर ले, तू चाहे जैसी अवस्था में चला जा, तू चाहे जैसी गति चाहे जैसी पर्याय में चला जा, ये संसार कैसा है, असार ही है। और जिसके महान पुण्य का उदय होता हो, सब प्रकार की संपदा आदि मिलती हो, पिता पुत्र आज्ञाकारी हो, पत्नी कहना मानती हो, संपत्ति की कोई कमी नहीं हो, शरीर निरोग पाया जाता हो, वो जीव तो सुखी होगा कि नहीं होगा। उस जीव को तो संसार सुख रूप लगे कि नहीं लगे, ये लगता है, होता नहीं है। लगना और होना दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए कहा सब विधि संसार असारा, यह संसार सब प्रकार से असार है। या में सुख ना ही लगारा, इसमें किंचित मात्र भी, लेश मात्र भी सुख नहीं है। लगारा का मतलब थोड़ा सा भी सुख यहाँ पर नहीं है। देखो क्या कहा, चाहूं गति में दुख है। तेरे को जो लगता था ना कि मैं यहां नहीं वहां जाकर के भोग लूंगा, इस क्षेत्र में नहीं किसी और क्षेत्र में जाकर के भोग लूंगा, आज नहीं कल भोग लूंगा, तो कहते सब विधि संसार असारा, यह संसार सब प्रकार से असार है। तू लाख उपाय कर, करोड़ उपाय कर, तो भी मंथन करे दिन रात ग्रत जल, दिन रात जल ग्रत हाथ में आवे नहीं। क्या दृष्टांत दिया है, तू दिन रात मथ, दिन रात कोशिश करता जा उस पानी को पेलने की, उस पानी को क्या बोलते हैं, बीटर में बीटो, अच्छे से करो उसको, तो भी उसमें से कभी मक्खन और घी निकल के बाहर नहीं आएगा, क्योंकि वहां पर मक्खन और घी है ही नहीं। जब है ही नहीं तो कितने भी उपाय करो वो निकल के बाहर कैसे आ सकता है। इसी प्रकार इस संसार में कभी सुख था ही नहीं, तो हमारे कितने उपाय करने पे निकल के आ जाएगा। अरे भाई जब है ही नहीं तो निकलने पे निकल के कैसे आ सकता है। इसलिए यहाँ दौलत राम जी समझाते हैं परिवर्तन पंच करे हैं, 5 परिवर्तन करता है। कौन कौन से, द्रव्य, क्षेत्र, काल,
भव और भाव, 5 परावर्तन भी कहते हैं, 5 परिवर्तन भी कहते हैं, दोनों शब्द जिनागम में मिलते हैं। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, शायद नाम आप लोगों ने इसके पहले भी अनेकों बार सुने होंगे, और इसकी जो चर्चा है ये जिनागम के करणानि योग का बहुत गंभीर विषय है। करणानि योग का अगर आप पढ़ना चाहें तो सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने भी इसकी चर्चा उठाई है। एक एक परावर्तन अनंत अनंत काल तक चलता है, अनंत अनंत काल तक। और एक परावर्तन, उसका जो अगला परावर्तन यानी कि द्रव्य परावर्तन के बाद में क्षेत्र परावर्तन, तो अनंत द्रव्य परावर्तन हो जाने पर एक क्षेत्र परावर्तन होता है, अनंत क्षेत्र परावर्तन हो जाने पर एक काल परावर्तन होता है। और एक द्रव्य परावर्तन कब होता है, तो लिखा असंख्यात सागर बीत जाते हैं। सागर कितना होता है, सामान्य भाषा में कहो तो करोड़ों, अरबों, खरबों, नील, महानील, शंख, जितना लगाना चाहो लगा दो, इतना काल बीत जाए, असंख्यात काल बीत जाए, असंख्यात वर्ष बीत जाए, तब जाके एक सागर होता है। ऐसे असंख्यात सागर बीत जाए तब एक द्रव्य परावर्तन पूरा होता है। अनंत द्रव्य परावर्तन बीते तो एक क्षेत्र परावर्तन, अनंत क्षेत्र परावर्तन बीते तो एक काल परावर्तन, अनंत काल परावर्तन बीते तो एक भव परावर्तन, और अनंत भव परावर्तन बीते तो एक भाव परावर्तन पूरा होता है। यदि मैं संक्षेप में कहूं तो युगल जी बाबूजी ने 2 लाइन में 5 परावर्तन समेट के कह दिया। भवन में जी भर घूम चुका, कण कण को जी भर भर देखा। ये 5 परावर्तन है। भवन में जी भर घूम चुका और कण कण को जी भर भर देखा। ये जी भर घूम चुका का मतलब एक एक गति में, एक एक पर्याय में, प्रत्येक संयोग के साथ मैं अनंतों बार पैदा हुआ और अनंतों बार मरा। कोई गति, कोई पर्याय ऐसी नहीं बची जहां मैंने कभी जन्म नहीं लिया, जहां मैं कभी गया नहीं। सारी गतियां, स्वर्ग नरक देव मनुष्य, ये सब की सब मैंने, स्वर्ग नरक तिर्यंच मनुष्य, सब मैंने भोग ली, कोई अवस्था नहीं छोड़ी। पहले नरक से लगा के 7वें नरक तक की सारी आयु में भोग चुका हूं। ये भोग भूमि, कुभोग भूमि, मनुष्य गति में कर्म भूमि, उसमें भी निहीन आयु, उत्कृष्ट आयु, मनुष्य, पुरुष, स्त्रीलिंग, तिर्यंच सब बन चुका हूं। ये तिर्यंच गति में जाकर के देखें तो 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय, सारी अवस्थाएं प्राप्त कर चुका हूं। और ऊपर चले जाओ स्वर्ग में तो ज्योतिषी, ज्योतिषी, व्यंतरवासी, भवनवासी, ये तो अनंतों बार बन गया। और वैमानिक देव भी 9वें ग्रह तक मैं अनंतों बार बना हूं। कोई कोई अवस्था नहीं छोड़ी। 9 अनुदिश में नहीं जाता, वो पंच अनुत्तर में नहीं जाता, वो अलग है। बाकी सारा कोई संसार ऐसा नहीं बचा जहां मैंने जन्म नहीं लिया। इसका नाम है अनित्य और अशरण भावना। और फिर यहाँ कहते संसार सब जगह जाकर के आ गया, ये यहाँ पर समझना। ठीक है, तो इस तरह संसार भावना का स्वरूप संक्षेप में कहा। अभी अपन यहाँ विराम लेते हैं, समय हो रहा है, इसलिए आगे की चर्चा को अपन कल पूरा यहाँ पर करेंगे। अभी के लिए जय जिनेन्द्र।